Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Students, as you know, from last April or beginning of the May, we have been studying our one chapter of grammar entitled as narration. And in that chapter, we are discussing about the general rules. In general rules, students, today we are going to study the third topic, that is known as change of other parts of speech. Students, when we apply general rules for the conversion of direct speeches into indirect speeches, not only two rules, it means change of person and change in tense are applied, but there is also one more general rule, that is known as change of other parts of speech, that is also applied. स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जनरल रूल्स जो दो आपने पढ़ा है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, वो तो अप्लाई होता ही है। उसके साथ साथ एक और नियम है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, सपोज दैट द रिपोर्टिंग वर्ड इज इन पास्ट, then not only there must be a change in the tense of the reported speech, but if there is some other parts of speech, suppose that that is a adjective, that may be adjective, adverb or verb, but the condition is that if expressing nearness words, either they are adjective or adverb or verb, they should be changed into expressing distance. It means what I want to say you, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा स्टूडेंट्स, और आप जब रिपोर्टेड स्पीच में आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि अगर कोई ऐसा भी वर्ड है जो एक्सप्रेसिंग नियरनेस शो करता है, यानी निकटता सूचक शब्द वो है, निकटता माने नजदीकी शो करने वाला है, वो वर्ड, दैट वर्ड मे बी एडजेक्टिव आर एडवर्ब आर वर्ब, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो आपका एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर इन वर्डों से जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, चाहे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया या आपका वर्ब हो गया, अगर ये एक्सप्रेसिंग नियरनेस है, यानी इनसे नजदीकीपन का बोध होता है, तो उसको जब हम व्हेन वी कन्वर्ट दैट रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, we should change those expressing nearness words into expressing distance words, यानी उन नजदीकी शो करने वाले शब्दों को हमें दूर, यानी एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, थोड़ी दूरी शो करने वाले शब्दों में बदल देना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपको कुछ वर्ड्स मुझे लगता है कि यू शुड हैव टू पुट देम इनटू इन योर कॉन्शियस माइंड, आपको याद कर लेना होगा इन वर्डों को। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स आपके बोर्ड पे लिख रखा है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में जो ये वर्ड्स आते हैं, इतने ही नहीं है, जगह तक में मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप सबके बुक में दिया भी होगा। जैसे मान लीजिए दिस है तो उसको इनडायरेक्ट में कर देंगे दैट, दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, ठीक है। अब से दिस है तो इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता ही है, प्रोनाउन के रूप में भी होता है। दीज है, हियर है, एडवर्ब है, नाउ है, एडवर्ब है, दस कम की वर्ब है, तो ये टुडे है, आपका एडवर्ब है। तो ये जो नियरनेस, एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड है, दिस नजदीक के लिए होता है, उसको आप दैट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो थर्ड रूल है स्टूडेंट्स, दिस इज कन्वेइंग अस, इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, and if the reporting verb is in past, then there must not be only change in the tense and the person of the reported speech, but there are some other changes to other parts of speech, either they are adjective or verb or adverb. But there is one condition, these adjectives, verbs and adverbs must be showing nearness. ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी वर्ब्स आएंगे या जो एडवर्ब्स होंगे या जो एडजेक्टिव्स होंगे, ये नियरनेस शो करने वाले होंगे, तो इनको हम एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसिंग वर्ड में
चेंज करेंगे या करना चाहिए। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। राम सेड, I will go tomorrow। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? The tense of the reporting verb is past and there is also a word tomorrow. This is adverb already, but it is showing nearness। कल आप नहीं कहते हैं कल मिलेंगे तो नजदीक लगता है, और ये हमको डेट बता दें, बोले 28 जुलाई को 29 जुलाई को मिलेंगे तो एक दूरी जैसा लगता है। तो अब ये क्या है? नियरनेस वर्ड्स है, ये तो एडवर्ब है। तो अब इसको देखिए, ये हो जाएगा राम said that he will be changed into would, he would go the following day or the next day। अब यहां मैंने द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे कर दिया, तो ये जो मैंने चेंज किया ये हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, माने एडवर्ब है जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका नियम है। अब ये आपके लिए एक चार्ट मैंने बनाया है, एंड आई नो परहैप्स इन योर बुक देयर मस्ट बी ए चार्ट, ए गुड लिस्ट which may have a number of words that you should learn। One point students I would like to mention here as exception, if you like to keep those facts in your mind। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं इसको दिमाग में रखना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, राम सेड दिस इज माई पेन। हाँ, दिस इज माई पेन। यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ध्यान ये देना है। सपोज दैट द स्पीकर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज प्रेजेंट और इज विथ द सिचुएशन और द ऑब्जेक्ट। इन दैट कंडीशन वी शुड नॉट चेंज expressing nearness words into expressing distance। एक अपॉन है, इस नियम को भी समझना होगा। यानी यदि ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे मान लीजिए दिस इज माई पेन, ये राम का बोला हुआ सेंटेंस है। ठीक है, राम इसका रियल स्पीकर है, मैं इसको मान लीजिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ या कोई रिपीट कर दिया। लेकिन जिस समय ये सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज माई पेन, उस समय मान लीजिए राम मेरे सामने है, राम मेरे सम्मुख है, राम के सम्मुख ये पेन भी है, साथ ही बात चल रही है। और मैं जब रिपीट करूं तो एक्सप्रेसिंग नियरनेस वर्ड को एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस नहीं करना चाहिए। यदि कर दे तो आफत नहीं आ जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। मान इस कंडीशन में आप इसको बना सकते हैं, स्टूडेंट्स, राम सेड दैट दिस was his pain, his pain। अब यहाँ देखिए, ये एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट जो वर्ड है वो एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में नहीं गया, तो ये एक इसका एक्सेप्शन भी है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। ओवरऑल स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव बीन स्टडीइंग दिस चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ May or the last of April, and I have given you a series of 10 videos including this one also, and if you study these videos from video number 1 to video number 10, means 10 classes of narration, students, it is my faith that you will feel narration is not a task, not a Hercules task, and it is not very difficult to convert direct speeches into indirect speeches। And today by this video or this session I have completed, or we have completed, it would be better to call, we have completed our
general rules of narration. Students, till this topic we can say that we have completed this narration 50%. If your friends, if your any batchmate, classmate is liking to study the narration, you would like to share this video from this series video number 1 to video number 10 for better understanding of narration. And after that we will start this narration after some time, but here you can say your 50% narration is done. Okay students, at last I would like to say keep learning and be happy and be safe. Okay, thanks.